हमारा आज का टॉपिक है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो इसमें दो टॉपिक थे। अप्लाइड साइकोलॉजी में दो यूनिट, जो दो चैप्टर हैं आपके, एक तो था गाइडेंस और दूसरा है काउंसलिंग। तो जो काउंसलिंग होती है वो क्या होती है? गाइडेंस का हर्ट होती है, हर्ट ऑफ गाइडेंस। और जो काउंसलिंग होती है वो कैसी सर्विसेज होती हैं जिसका गोल, ऐसी सर्विसेज होती है जिसका गोल क्या होता है? हेल्प टू इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में उसकी हेल्प करना। और इस सर्विस में बैरियर क्या आता है? डेवलपमेंट का। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो क्या है कि जो काउंसलर है, देखो, गाइडेंस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, क्वालिफाइड हो, ऐसा कुछ ज़रूरी होता है। गाइडेंस कोई भी कर सकता है, लेकिन जो काउंसलर होता है उसके लिए क्वालिफाइड यानी कि एबल होना ज़रूरी है, उस चीज़ के लिए स्किल्ड होना, ट्रेंड होना। तो काउंसलिंग की कुछ डेफिनेशन है जिनमें से एक है अकॉर्डिंग टू रैन 1951। जो काउंसलिंग होती है वो क्या होती है? काउंसलिंग इज़ पर्सनल एंड डायनामिक रिलेशनशिप। काउंसलिंग है जो वो पर्सनल भी है और डायनामिक भी है, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, की नहीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में। एन एल्डर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड वाइजर। कौन कौन ये दो इंडिविजुअल कौन कौन होते हैं? एक तो काउंसलर होता है और एक काउंसली होता है। काउंसलर कौन होता है? जो आपका ओल्डर होता है, जो इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जो वाइजर होता है। एंड अ यंगर, लेस एक्सपीरियंस्ड एंड लेस वाइज। दूसरा कौन होता है? काउंसली, जो क्या होता है? यंग होता है, लेस एक्सपीरियंस्ड यानी कि उसको एक्सपीरियंस कम होता है, लेस वाइज होता है, वो बुद्धिमान कम होता है काउंसलर के कंपैरिजन में। The latter has a problem for which he seeks the help for the former. The two work together so that the problem may be more clearly defined and the counseling may be helped to help determine solution। समझे कि देखो, कोई प्रॉब्लम है, काउंसली है जो, उसको कोई प्रॉब्लम फेस कर हो रही है, कोई प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए या उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए वो काउंसलर के पास आता है। तो काउंसलर उसकी इसी तरीके से हेल्प करता है कि वो एक तो हाल फिलहाल उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और दूसरा ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में आए तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करता है। दूसरी डेफिनेशन हमारी रोजर्स की। अकॉर्डिंग टू रोजर्स, काउंसलिंग डज नॉट मीन प्रोवाइडिंग एन अ सर्विस बाय मीन्स ऑफ विच अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल में बी सॉल्व्ड। यानी कि काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए इंडिविजुअल की हेल्प की जाए, नहीं। द प्रोसेस शुड हेल्प द काउंसली इन गेनिंग क्लियर इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम एंड इन अचीविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है कि जो काउंसली होता है उसको एक इंसाइट की फैसिलिटी, मतलब इंसाइट कर सके वो, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस आए उसके अंदर, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड परमिसिव रिलेशनशिप विच अलाउ द क्लाइंट टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ टू अ डिग्री विच अनेबल हिम टू टेक पॉजिटिव स्टेप इन द लाइट ऑफ हिज न्यू ओरिएंटेशन। और इसी की एक डेफिनेशन और दी थी विलियमसन ने। इन्होंने क्या बोला था? काउंसलिंग इज अ पर्सनलाइज्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस डिजाइंड टू एड द इंडिविजुअल टू लर्न स्कूल सब्जेक्ट मैटर, सिटीजनशिप, टैक्ट एंड अदर हैबिट्स, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स विच गो टू मेक ह्यूमन नॉर्मली एडजस्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जैसे जो ये होती है हमारी काउंसलिंग होती है, एक देखो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, ये 1-to-1 होता है प्रोसेस जो होता है। जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो हमारा 1-to-1 होता है, यानी कि एक काउंसलर और एक काउंसली होता है। लेकिन गाइडेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो गाइड करने वाला है वो एक ही हो और जिसको गाइडेंस चाहिए वो एक हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें देखो कैसे कैसे हेल्प हो जाती है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चों को अपने एजुकेशन से रिलेटेड, अपने जो उनकी स्टडीज़ है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो उनके तौर तरीके हैं, उनकी आदत है, उनकी स्किल्स है, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका बिलीफ सिस्टम, उन चीज़ों को सीखने में हेल्प करने के लिए तैयार करते हैं हम। तो वो क्या तैयार किया जाता है, जिसमें वो क्या होता है, हमारी काउंसलिंग होती है। और इसका रिजल्ट क्या आता है
कि वो नॉर्मली जो वो इंडिविजुअल है वो एडजस्टमेंट कर पाए। मेन चीज़ तो इसमें यही होती है कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। काउंसलिंग के देखो, काउंसलिंग के मेन नीड क्या है, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। पूरी सोसाइटी का एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो, वो भी एक पूरा सिस्टमेटिक वे में है, तो हमें हर चीज़ को फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो लाइफ है हम उसमें, मतलब हमारी जो सोसाइटी, उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें किसी काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। हम काउंसलर के पास जाएंगे, फिर वो हमारी हेल्प करेगा। हमारा मतलब जो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो क्या होता है कि एडजस्ट करने में हेल्प करना या किसी सिचुएशन को हैंडल करना आना। लेकिन रीज़न तो, पर्पस तो सबका एक ही है ना, कि एडजस्ट करना। ठीक है, इसमें मीनिंग, डेफिनेशन हो गई है ये, और नेचर, ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। अब कल करेंगे हम इसकी नीड ऑफ काउंसलिंग की नीड क्या है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।